नमस्कार दोस्तों, निफ्टी व्यू फॉर 21 सितंबर 2020 के हफ्ते का ये सैटरडे संडे का सवाल है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव भी एक दे ही दूँ और ये शुरू कर देना। मुझे हफ्ते हफ्ते मुझे करना चाहिए शुरू। चलो अच्छा है। एक बात तो पक्की है कि इस हफ्ते एक्सपायरी वीक भी है, तो हो सकता है कि थोड़ा वॉलेटिलिटी रहे, लो लेवल्स में सपोर्ट मिले। लेकिन एक बात तो कह देते, जो हमारा 11 था यहाँ पर 11,661, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और मार्केट ने उसके ऊपर कभी क्लोज दिया ही नहीं। इंट्राडे एक बार पेनिट्रेट किया लेकिन वो दिया नहीं, और वो 11,661 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर हम देखेंगे ऑल टाइम हाई और रिसेंट लो का जो मार्च का लो है, उसके हिसाब से 11,661 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। आप बोले कौन सा रेसिस्टेंस कहाँ से आया? ये मेरा रेसिस्टेंस है, ये मेरे कुछ लेवल्स हैं, मैं उस पर काम करता हूँ। एक बात तो पक्की है, अब तक जो ये बार बना हुआ जो मैंने सर्कल में मार्क किया, ये तो वीक है। और ये 2 हफ्ते का जो अपमूव मिला है, ये भी वीक अपमूव है। ये लगता तो ऐसे ही है, संकेत दे रहा है कि ऊपर तो गया हूं मैं लेकिन नीचे आऊंगा, ऐसा संकेत दे रहा है। तो ये वीक अपमूव है। तो मुझे लगता है जब तक ये 11,661 पार नहीं करता, तब तक जो भी अपमूव मिलते हैं, तब तक मैं उस अपमूव को डाउट करूंगा। सिंपल एज दैट। चलो निफ्टी डेली देख लेते हैं, निफ्टी डेली का क्या हाल है। वेल, निफ्टी डेली ने भी वही हिसाब किया है। यहाँ पर एक बार बनाया जो कि बुरा बार बनाया, ये तो वीक है। और ये 3 दिन का अपमूव मिला था, ये भी वीक है। जो गैप बना ये मुझे पसंद नहीं था, ये फिर भी एक साइडवेज हुआ। ये जो अपमूव बना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 8 9 दिन अपमूव मिला है, इस अपमूव में भी लग रहा है कि ये रिएक्टिव अपमूव है। इसका मतलब मैं गया तो हूँ ऊपर, लेकिन नीचे आने के लिए ऐसा संकेत दे रहा है। अगर आप मूविंग एवरेज को देखेंगे, सभी लोग कहेंगे ये तो ऊपर ही है। अरे होने दो ना मूविंग एवरेज के ऊपर, हमको क्या करना है? वो तो लैगिंग इंडिकेटर है, वो 20 दिन के बाद बताता है। हमको क्या करना है? हमको तो आज देखना है। तो जब मैं पूरा चाल देख रहा हूँ, तो चाल के हिसाब से मुझे यहाँ पर पूरा वीक ही नजर आता है। कुछ खास मजा नहीं आ रहा है यहाँ पर, जब तक ये 11,661 पार नहीं कर लेता है। चलो निफ्टी इंटरनल देख लेते हैं। निफ्टी इंटरनल का हाल क्या है? ये रहा निफ्टी इंटरनल। यहाँ पर जो ये बनाया है 11,600, ये रेसिस्टेंस जोन है। 575 600 रेसिस्टेंस जोन, एक पार नहीं करेगा। फिर ये 11,500 का नंबर है शायद। चलो मैं लिख ही देता हूँ 11,500। ये जो लेवल 11,500 का है, ये भी लगता है कि रेसिस्टेंस जोन है। हमने ये काफ़ी डाउन मूव मिला, उसके बाद अप मूव भी मिला, और फिर यहाँ फंस गया 11,515 के आसपास। ये 550 है मेरे लिए, 500 नहीं है 550। मैं उसको चेंज कर देता हूँ, 11,550। अगर ये अपमूव यहाँ से मिलता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो मैं कहूँगा 11,550 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर वहाँ मौका मिले तो शॉर्ट करना चाहिए। अगर यहीं पर इस सर्कल जो मैंने मार्क किया है, यहाँ पर कहीं खुलता है तो भी शॉर्ट कर देना चाहिए। मुझे लगता है ये नीचे आएगा मार्केट, हो सकता है 11,425 है या 11,375 आने की भी संभावना है। ऊपर जाता है तो बेचना चाहिए, अगर नीचे खुलता है तो शायद खरीदना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ खुलता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ट्रेडर्स के हाथ में। हमको तो हमारे हाथ में यही है कहाँ बेचे। खरीदना तो मुझे है नहीं, जब तक कि 4,425 या 400 के आसपास नहीं खुलता, मैं तो नहीं खरीदता। वहाँ पर भी सोचूंगा मेरा सेटअप मिला तो, जब तक मुझे मेरा सेटअप नहीं मिलता मैं नहीं खरीदता। ये रही बात निफ्टी की। चलो निफ्टी बैंक का हाल देखो। निफ्टी बैंक ये रहा वीकली। ये जो बार बना हुआ है जो मैंने सर्कल में मार्क किया है, तो बेरिश बार है। उसके 2 बार बने हैं, ये भी वीक बार है, लेकिन इतना भी वीक नहीं है। हो सकता है लो लेवल देखने को मिले, 21,600 के आसपास भी शायद मौका मिलता है आने का। और वहां पर अगर आता है तो शायद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि FNO एक्सपायरी है। निफ्टी बैंक डेली देख लेते हैं। निफ्टी बैंक डेली ये बेरिश बार है, सर्कल मार्क की। 4 दिन का जो चक्कर था ये भी वीक है, जो सर्कल मैंने बात किया है। ये जो गैप खुला था मुझे पसंद था ही नहीं, मैंने पहले ही बताया था, ये वीकनेस है। उसके बाद गिरावट, फिर 7 दिन का साइडवेज ट्रेडिंग एक्शन था, और कल ये 8वां दिन था, ये बेरिश मिला। तो है तो वीक। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2 जगह है, 28,800 पे एक थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। अगर वहाँ पर भी नहीं मिला, उसके बाद जो सपोर्ट मिलेगा वो 20,000 के आसपास मिलेगा। वो जो
आंकड़ा भी 20,000 का जो है राउंड फिगर का है, वहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए। तो पॉसिबल है कि वहाँ तक चला जाए। अगर वहाँ पर कहीं खुलता है तो शॉर्ट कवरिंग वहाँ पर आनी चाहिए बैंक निफ्टी में। ऐसा क्यों होगा मुझे पता नहीं, क्यों होगा, वो चाइना ले आएगा या कुछ बैंकिंग डिटेल्स होंगी या कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट है, मुझे कुछ पता नहीं उसका। लेकिन यहाँ पर जो नज़र आ रहा है उसके हिसाब से जो नज़र आ रहा है वो है वीकनेस, स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा। निफ्टी इंटरनल्स देख लेते हैं, निफ्टी इंटरनल का हाल क्या। ये रहा निफ्टी इंटरनल, ये जो तोड़ा उसने बैंग करके नीचे आ गया है, ऊपर चला गया और 22,080 के आसपास रुका भी। तो यहाँ पर तो मुझे कोई ताकत नज़र नहीं आ रही है, तो वीकनेस। अगर कोई अपमूव मिलता है तो पॉसिबल है कि यहाँ तक भी चला जा सकता है। अगर यहाँ पर भी जाएगा तो यहाँ पर 22,260 के आसपास, 250 के आसपास रेसिस्टेंस मिलेगा और शायद बेचने का भी मौका मिले। तो देखें क्या होता है भाई। हमको प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड जो दिखता है उसको ट्रेड करो, नो कि अपने जो दिमाग में चलता है। बस इतना ही करना है हमको। तो बुजुर्ग कह गए भाव भगवान है, तो हम सिर्फ भाव को ही फॉलो करते हैं। हमको सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए, हमारे सेटअप के हिसाब से हमको कहाँ खरीदना और कहाँ बेचना, और कुछ नहीं करना चाहिए। मार्केट को तो प्रिडिक्ट करना ही नहीं चाहिए। ओके गाइस, भाव भगवान है।